जब लंबे समय से प्रतीक्षित बाढ़ का पानी ओकावांगो डेल्टा की ओर उमड़ता हुआ पहुंचा तो लंबे समय से सूखी पड़ी धरती को मानो नया जीवन मिल गया। न कोई शोर था, न कोई हलचल, केवल धरती पर बहती छोटी छोटी जलधाराएं थीं, जो चुपचाप अपना रास्ता बना रही थीं। ये धाराएं आगे बढ़ते हुए आपस में मिलती गईं। छोटी धाराएं नालों में बदली, नाले नदियों में परिवर्तित हो गए और पानी का प्रवाह लगातार बढ़ता गया। विशाल जलराशि ने सूखे की बेड़ियों को तोड़ दिया और रेगिस्तान के हृदय में बसे ओकावांगो की ओर बढ़ चली। प्रकृति के इस अनमोल उपहार ने बंजर भूमि को फिर से जीवंत बना दिया। सूखी नदी की धाराएं फिर भर गईं, वीरान मैदानों में दोबारा जीवन लौट आया और यह क्षेत्र एक समृद्ध वन्य जीव स्वर्ग में बदल गया। पूरे सूखे मौसम में शांत पड़े जीव जंतुओं ने इस बदलाव का संकेत तुरंत महसूस कर लिया। उनके भीतर जमा प्यास और बेचैनी अचानक जाग उठी। पानी की चाह में असंख्य जानवर अपने ठिकानों से निकल पड़े और कीचड़ भरे मैदानों व दलदलों में दौड़ने लगे। जल की सुगंध से आकर्षित होकर बड़ी संख्या में वन्य जीव यहाँ पहुँचने लगे। हजारों अफ्रीकी भैंसे भी दर्जनों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आ पहुँचे ताकि इस हरे भरे संसार का भरपूर आनंद ले सकें। लेकिन शेर उन्हें इतनी आसानी से मौका देने वाले नहीं थे। वे पहले ही अनुकूल स्थानों पर पहुंच चुके थे और सूखी घास के बीच छिपकर अपने शिकार पर नजर रखे हुए थे। अपने बछड़े के साथ चल रही एक भैंस के लिए यह बेहद खतरनाक स्थिति थी। उसे हर पल सतर्क रहना था और झुंड के करीब बने रहना था। एक छोटी सी गलती उसके और उसके बच्चे के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी। शेरों को उस पर कोई दया नहीं आने वाली थी। अकेली भैंस और उसका बछड़ा उनके लिए आसान निशाना थे। यदि शेर ऐसे अवसर का फायदा न उठाए तो वे शेर ही कैसे कहलाएं। लेकिन भैंस के सामने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना उतना आसान भी नहीं था। मातृत्व ने उसे अद्भुत साहस और शक्ति प्रदान कर दी थी। सामने जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी थे, फिर भी वह पीछे हटने को तैयार नहीं थी। एक युवा नर शेर उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान पास मौजूद अनुभवी शेरनी पर था, क्योंकि असली खतरा उसी से था। शेरनी जितनी आक्रामक होकर हमला करती, भैंस उतनी ही दृढ़ता से उसका सामना करती। वह किसी भी कीमत पर अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती थी। सौभाग्य से वह अकेली नहीं थी। उसका झुंड ज्यादा दूर नहीं था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसे बस कुछ और समय तक डटे रहना था। शेरों ने भी यह बात समझ ली थी, इसलिए उन्होंने अपने हमले और तेज कर दिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भैंसों का विशाल झुंड वहां पहुंच गया और उसने शेरों को खदेड़ना शुरू कर दिया। अक्सर कहा जाता है कि भैंसे मूर्ख होते हैं और उनमें एकता की कमी होती है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उनके झुंड का कोई भी सदस्य संकट में पड़ जाए तो बाकी भैंसे तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच जाती है और तब तक पीछे नहीं हटती जब तक खतरा पूरी तरह टल न जाए। इस बार भी ऐसा ही हुआ। शेरों का साहस जवाब दे चुका था। वे पीछे हटने लगे। भैंसों ने भी उनका पीछा करना बंद कर दिया और सतर्क निगाहों से उन्हें दूर जाते हुए देखने लगी। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। शेरों की योजना विफल हो गई थी। अपने साथियों की समय पर मदद की बदौलत भैंस और उसका बछड़ा दोनों सुरक्षित बच गए।